यूएस के फंड मैनेजर्स जिन्होंने मैसिव प्रॉफिट्स अर्न किए एआई थीम कंपनीज पे 2025 के अंदर, अब उनको उसी से डर लगने लग रहा है। उनको लग रहा है यार इतना पैसा आ रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कल को ये बिजनेस फेल हो गए तो रातों रात स्टॉक प्राइसेस बुरी तरह टूट जाएंगे। एक्चुअली में हो भी क्या रहा है कि यूएस में तकरीबन $1.5 ट्रिलियन का बॉन्ड इशू आ रहा है सिर्फ और सिर्फ एआई थीम कंपनीज से। इनफैक्ट $30 बिलियन का तो बॉन्ड इशू किए हैं अभी मेटा ने, $18 बिलियन का बॉन्ड इशू हुआ है अभी ओरेकल द्वारा। अब ये जो भी पैसा आएगा इन इश्यूज से वो सारा का सारा एआई में जाएगा। आप एआई में इन्वेस्ट कर देंगे उस पैसे को, और अगर आप वहाँ से रिटर्न नहीं जनरेट कर पाए और आपके बिजनेस मॉडल्स फेल हो गए तो स्टॉक प्राइसेस बुरी तरह टूट जाएंगे। इसको हेज करने के लिए यूएस के फंड मैनेजर्स सीडीएस बाय कर रहे हैं। वो पुट बाय नहीं कर रहे हैं, वो फ्यूचर्स में स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं कर रहे हैं, वो सीडीएस बाय कर रहे हैं। क्योंकि पहली बात तो ये कि सीडीएस जो है वो 1/10 ऑफ कॉस्ट है ऑफ पुट ऑप्शन, और सीडीएस आपको बिजनेस मॉडल के जो रिस्क हैं जैसे कि क्रेडिट रिस्क उसके अगेंस्ट हेज करता है। अगर कोई भी कंपनी के सीडीएस आपने बाय कर रखे हैं और वो कंपनी कल को अपनी बोरोइंग्स को रीपे करने में असमर्थ होती है, ये डिफॉल्ट कर जाती है, तो सीडीएस के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। जहां आपके स्टॉक प्राइसेस टूटेंगे वहीं सीडीएस के प्राइसेस आपको बढ़ जाएंगे, और जो स्टॉक प्राइसेस का नुकसान है उसकी भरपाई करेगा सीडीएस के बढ़े हुए प्राइसेस। आगे क्या होगा क्या नहीं, बट एमआईटी इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट भी बोलती है कि 95% ऑफ इन्वेस्टमेंट इन जनरेटिव एआई ने अभी तक कुछ लंबे चौड़े पैसे कमा के दिए नहीं है। सिर्फ चीजें नैरेटिव पे चल रही हैं, और अगर सही रहा तो सबकी चांदी हो जाएगी, बट अगर खराब रहा तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है इकोनॉमी एज ए होल के लिए। तो लोगों ने सीडीएस बाय करे हैं ताकि कम कॉस्ट में लंबे पीरियड के लिए उनके स्टॉक्स हेज हो जाए।